गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों, आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे स्कूलों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन में अमीन या एमीन, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होएगा, है ना। कभी कभार जो अनार बना है वहाँ एड़ी बना देता है ना। तो अमीन एमीन वही होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। चलिए, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन में कौन अधिक क्षारीय होगा, क्यों, समझाइए। इसकी क्षारीयता का घटता हुआ क्रम लिखिए। इसकी क्षारीयता का घटता हुआ क्रम भी हमें लिख के दिखाना है। तो मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझाने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा हम आप लोग को बताएंगे थ्योरम को, उसके बाद इसके टॉपिक को समझाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक लिखा हुआ है प्यारे रसगुल्लो, क्या कर रहा है कि एमीन का क्षारीय गुण, क्या, एमीन का जो क्षारीय गुण होता है वो कौन प्रदर्शित करता है, नाइट्रोजन परमाणु पर जो उपस्थित होते हैं कौन, एकाकी इलेक्ट्रॉन। कौन, जो नाइट्रोजन पर उपस्थित होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो उपस्थित होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो हमारे एमीन के क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। किसके, एमीन के क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं हम कि हम एमीन का क्षारीय गुण नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो कैसे प्रदर्शित करते हैं। उन्हीं के द्वारा ही हमें पता चल पाता है कि हमारा जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन में से कौन अधिक क्षारीय है। तो चलिए पहले हम इसके बाद भी देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अधिक क्षारीय होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पे रसगुल्लो, अमीन का क्षारीय गुण कौन प्रदर्शित करता है, नाइट्रोजन, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं अमोनिया को पकड़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, अमोनिया को, है ना। उसके बाद करेंगे हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये रहा हमारा अमोनिया NH3। NH3 मतलब कि यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और 2 ऊपर लोन पेयर हो गए। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो मेरे पैरस जो नाइट्रोजन होता है, तो हमारे नाइट्रोजन में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे पैरस जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन में 5 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। कितने, 5। तो 1 2 2 3 4 और 5। तो हमारे नाइट्रोजन परमाणु पर 5 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसमें से जो ये फ्रंट में होता है ये किससे जुड़ा होता है, एल्किल मूलक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है मेरे पैसे गुलो, ये जुड़ा होता है हमारा एल्किल मूलक से जुड़ा होता है। और ये जो नीचे होता है ये हमारा हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। और ये जो सामने वाला भी होता है ये भी हमारा किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है ना। और ऊपर भी जो होता है मेरे पैसे गुलो, वो भी किससे जुड़ा होता है, हमारे हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे ऊपर 2 डबल बॉन्ड है, क्या, पहले से ही हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड अभी नहीं जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि पहले से 2 लोन पेयर के साथ जुड़ा हुआ है, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो फ्रंट में जुड़ता है वो किससे जुड़ता है, वो एल्किल मूलक से जुड़ता है। उसके पीछे हाइड्रोजन से, नीचे हाइड्रोजन से और ऊपर भी वो हाइड्रोजन से जुड़ता है। चलिए, तो अब बात करते हैं मेरे पैसे, ये तो रहा हमारा अमोनियम की बात, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं इसके प्राथमिक अमीन की। किसकी बात करते हैं, प्राथमिक अमीन। तो ये रहा मेरे पास जो हमारा प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन। चलिए, तो प्राथमिक अमीन मतलब कि N और H, N और H। यहां पर कितना है हाइड्रोजन, यहां पर मतलब एक प्राथमिक अमीन है, मतलब कितने जुड़ा है, यहां पर एक एल्किल जुड़ा, क्योंकि प्राथमिक अमीन में एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है बराबर। चलिए, यहां पर हम ले लेते कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना, 2। तो कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ गया और एक तो यहां पर है ही। समझ पा रहे हैं, एक ये जुड़ा हुआ है और एक यहां पर जुड़ गया, H2 है। और ऊपर हो गया हमारा कितना, 2 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन। तो 2 3 2 5। समझ पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हमारे नाइट्रोजन के कितने हो गए, हमारे एकाकी इलेक्ट्रॉन 5 पूरे हो रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं द्वितीय अमीन की। किसकी, द्वितीयक अमीन की। हम प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं कि कौन सा अमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे हैं। चलिए, अब इसके साथ हम ऐड कर देते हैं कितना,
दो एकाकी इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं हम? दो, सॉरी दो एल्किल मूलक जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? दो एल्किल मूलक। तो एक आर इसके साथ जुड़ गया, एक आर इसके साथ जुड़ गया, दो हो गया, कोई दिक्कत। और ये हो गया हमारे एक, क्या जुड़ गया हमारा? एक हाइड्रोजन। क्या जुड़ गया? एक जुड़ गया हमारा हाइड्रोजन। तो कितना हो गया? दो और एक तीन, दो और एक तीन, तीन और ये दो कितना हो गया? पांच। तीन और दो क्या हो गया? पांच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब से हमने H2 लिखा था, यहाँ सिर्फ आया सिंगल H। आइए सिर्फ देखते चलिएगा, है ना। अब बात करते हैं इसके हम तैत्रियक अमीन। किसका बात करते हैं? तैत्रियक अमीन की। तैत्रियक अमीन। चलिए अब बात करते हैं तैत्रियक अमीन में। तो तैत्रियक अमीन क्या होता है मेरे प्रेसगुलो? जिनके एल्किल मूलक के साथ, जिनके एल्किल मूलक के साथ कितने जुड़ा होता है प्रेसगुलो? सॉरी जिनके, अरे यार सॉरी, है ना, जिनके साथ तीन एल्किल मूलक जुड़े होते हैं। जिस परमाणु के साथ तीन एल्किल मूलक जुड़े होते हैं वह क्या कहलाता है? वह तैत्रियक अमीन कहलाता है। तो एक एल्किल मूलक, दो एल्किल मूलक और तीन एल्किल मूलक। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो जिसके साथ तीन एल्किल मूलक जुड़े होते हैं वह क्या कहलाता है मेरे प्रेसगुलो? वह कहलाता है हमारा तैत्रियक एल्किल मूलक। क्या कहलाता है हमारा? तैत्रियक अमीन या तैत्रियक एल्किल मूलक। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब तीन तो हमारे एक दो तीन हो गया, ऊपर रख दिए कितना हम? दो इलेक्ट्रॉन युग्म, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो तीन और दो पांच। अब यहां पर हम देख रहे हैं प्यारे रसगुल्लो कि सभी में हमारे क्या जुड़े हुए हैं? एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या जुड़ा है? एक एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। और जिसके पास एक एल्किल मूलक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, जो हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, तो जो हमारा नाइट्रोजन परमाणु का केंद्रक बिंदु होगा, केंद्रक बिंदु होगा, तो जिसको क्या करते हैं हम? जहां पर प्रोटॉन, जहां पर क्या होता है? प्रोटॉन उपस्थित होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब एक एल्किल मूलक है और इसके नाइट्रोजन का केंद्र बिंदु जहां पर हमारा प्रोटॉन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वह उतना प्रॉपर तरीके से आकर्षित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ सिर्फ क्या है? इसके साथ हमारा एक एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है और एक एल्किल मूलक जुड़े हुए के कारण क्या होता है मेरे पास गुल्लो? वह प्रॉपर तरीके से जो नाइट्रोजन का प्रोटॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। समझ पा रहे हैं मेरे पास गुल्लो? लेकिन जो हमारा द्वितीयक अमीन होता है या द्वितीयक एल्किल मूलक होता है, तो इसके पास कितने होते हैं? इसके पास दो एल्किल मूलक जुड़े होते हैं। क्या होता है? इसके पास दो एल्किल मूलक जुड़े होते हैं। और दो एल्किल मूलक जुड़े हुए के कारण क्या होता है कि यह प्रॉपर तरीके से जो इसका प्रोटॉन होता है वह प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन बंधुता को अपनी ओर क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। और आकर्षित होने के कारण क्या होता है? यह सबसे ज्यादा अधिक क्षारीय हो जाता है, क्योंकि यह प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन अब बात करते हैं तैत्रियक अमीन की। तो मेरे प्यारे इसका कितने एल्किल मूलक जुड़े हैं? एक दो तीन। अब अगर आप लोग बोलो इसके साथ तो तीन एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं, तो तीन एल्किल मूलक जुड़े हुए के कारण यह बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर प्रोटॉन आकर्षित कर लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से बना दें कि एक एल्किल मूलक यहां जुड़ा है, एक एल्किल मूलक यहां जुड़ा है और एक एल्किल मूलक कहां जुड़ा है? यहां जुड़ा हुआ है ना। तो जो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक दो तीन, ये तीन एल्किल मूलक तो जो बहुत पहलवान है, ये तो पहले से ही जुड़े हुए हैं इनके तीनों ओर। जब तीनों साइड तीन पहलवान जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनको क्या होगा? टकराव होगा, आपस में क्या होगा? टकराव होगा, है ना। जैसे ये एल्किल मूलक ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस साइड से ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इसकी ओर क्या करेगा? आकर्षित करने लगेगा। तो आधा खिंचाव यहां चल जाएगा और आधा खिंचाव यहां चल जाएगा। तो जो हमारा नाइट्रोजन का प्रोटॉन है ना यहां से ले पाएगा और ना ही यहां से ले पाएगा। तो क्या होगा? यह जो है, जो हमारा प्रोटॉन होता है, जो हमारा नाइट्रोजन का जो प्रोटॉन होगा वह प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहलवान जो एल्किल मूलक है, दोनों साइड क्या है? इनके तीनों साइड एल्किल मूलक जुड़े हैं। तीनों साइड एल्किल मूलक जुड़े हुए के कारण यह प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे में टकरार होता है और टकरार होने के कारण यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। लेकिन जो हमारा द्वितीयक अमीन होता है, द्वितीयक अमीन में सिर्फ दो ही एल्किल मूलक जुड़े होते हैं
और दो एल्किल जुड़े हुए के कारण उतना टकरार नहीं हो पाता है, जिस कारण यह नाइट्रोजन को प्रॉपर तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और क्षारीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। क्या करने लगता है? क्षारीय गुण प्रदर्शित करने लगता है ना। तो आशा करता हूं आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो मेरे प्रिंसिपल क्या होगा? सबसे ज्यादा अधिक तो प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन में सबसे ज्यादा द्वितीयक अमीन क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा प्रिंसिपल? द्वितीयक अमीन कौन सा? द्वितीयक अमीन क्या होगा? सबसे क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद दो एल्किल मूलक है और दो एल्किल मूलक होने के कारण यह प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चलिए मेरे पास जो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसिपल कि एमीन का क्षारीय गुण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होता है। यस, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना। जो प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, यही बताया मैंने। क्योंकि उसके बाद दो एल्किल मूलक है और दो एल्किल मूलक होने के कारण वो प्रोटॉन को बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेता है ना। और एल्किल मूलक के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ जाती है। भाई जब उसने प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया है तो स्वाभाविक सी बात है, जो उनका एल्किल मूलक है उसका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा? बढ़ जाता है। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। एकाकी इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लिया तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उसकी उपलब्धता क्या हो गई? बढ़ गई। और जब बढ़ जाती है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सबसे अधिक जो क्षारीय होता है वो क्या होता है? हमारा द्वितीयक अमीन होता है। कौन सा होता है? द्वितीयक अमीन होता है। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और भी है, हमें इसका क्या बताना है ना, क्षारीयता का घटता हुआ क्रम लिखना है ना। तो आप लोग पहले इतना लिख लीजिए। अब चलते हैं इसके डायग्राम पर। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इतना लिख लीजिएगा। ये रहा हमारा इस घटता हुआ क्रम। चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे। ये तो सिर्फ क्या है, ये समझने वाला जो अभी मैंने आप लोग को अपनी रफ कार में बताया है ना, वो उसका डायग्राम बना हुआ है। लेकिन अब बताते हैं, लेकिन प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि सबसे ज्यादा क्षारीय द्वितीयक अमीन होता है जिसका घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा द्वितीयक अमीन आएगा। द्वितीयक अमीन क्यों आए? क्योंकि अब द्वितीयक अमीन क्या बता रहा है? सबसे ज्यादा क्या होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद प्राथमिक अमीन आएगा। कौन सा आएगा? प्राथमिक अमीन, क्योंकि इसके साथ दो एल्किल मूलक है तो ये सबसे ज्यादा अधिक क्षारीय, फिर उससे कम क्षारीय होगा प्राथमिक अमीन। फिर उसके बाद आएगा हमारा तृतीयक अमीन। क्या? तृतीयक अमीन। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या? अमोनिया। क्या जाता है? अमोनिया, है ना। तो ये रहा हमारा घटता हुआ क्रम। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए मैं मिलता हूं आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।